नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो खूब चल रही है। ये वीडियो पटना मुजफ्फरपुर की है, जिसमें एक औरत की लाश पड़ी हुई है और वो जिस चादर से लिपटी हुई है उस चादर से उनका बच्चा खेल रहा है। उस बच्चे को ये पता भी नहीं है कि उनकी माँ भूखे मर गई। जब लोगों के घर में कोई परेशानी आती है तो लोग कहते हैं मेरी माँ को कैंसर था इसलिए मेरी माँ मर गई, कोई कहता है टीबी था। मैं खुद कहती हूँ मेरे पापा को अटैक आया था। लेकिन वो बच्चा आगे चल के क्या बोलेगा कि मेरी माँ भूखे मर गई। जाहिर सी बात है, जब उनको भूख लगी होगी तो लोगों से सहायता मांगे होंगे। अगर लोग किए होते तो कम से कम वो भूखे नहीं मरती। लेकिन हाँ, मरने के बाद उनकी वीडियो बन गई और अपलोड भी हो गई सैड सॉन्ग के साथ। 2.5 महीना पहले की बात बता रही हूँ। मेरे गली में 4 लोग बहुत देर से भटक रहे थे। मैंने उनसे पूछा भैया क्या बात है, क्यों भटक रहे हो, घर में बैठो। तो वो बोले पानी चाहिए। मैं नीचे गई उनको पानी देने। पानी दी तो उनको उल्टी हो गया क्योंकि वो खाली पेट थे। मैं उनसे बोली भैया कुछ खाओगे क्या, तो वो फूट फूट के जोर जोर से रोने लगे। उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी ये मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। बहुत दिन तक वो यहीं पे रहे, 1-1.5 महीने से ज्यादा। कई ट्रक वाले से मेरे भाई बात किए। किसी ट्रक वाले ने कहा एक आदमी का 5,000 लूंगा, किसी ने कहा 4 आदमी का इतना लूंगा उतना लूंगा। फिर एक सरदार जी मिले। कहते ना सरदार का दिल बड़ा होता है। सचमुच में उस दिन देखी। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां तक जा रहा हूं इनको छोड़ते हुए जाऊंगा, बस आप खाने पीने की बंदोबस्त कर दो। हम लोगों ने कर दी। मुझे बस इतना कहना है दोस्तों कि अगर हम अपने आसपास के लोगों की ही बस हेल्प करें, आसपास के लोगों की ही सहायता करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान कम से कम भूखे तो नहीं रहेगा। लॉकडाउन थी तो लोग मजबूर थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग परेशान हैं, ये दिख भी रहा होगा। तो कम से कम उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि ये महामारी सबके ऊपर आई है। सरकार अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार गली गली शहर शहर रोज भंडारा भी करवाए तो कोई ना कोई एक इंसान आपको कहीं ना कहीं भूखा प्यासा दिख जाएगा। तो कुछ दायित्व हम इंसानों की भी बनती है इंसानियत के नाते। 133 करोड़ की आबादी है, तो हर जगह हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो हम इंसान तो वहां पे है ना, उनकी मदद के लिए इतना तो कर सकते हैं। और कई लोगों को लगता है कि लॉकडाउन खत्म हो गई है, कहीं कहीं तो बीमारी खत्म हो गई है। ये कई लोगों से मैं बात करके मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैं एक चीज बता रही हूँ कि अभी 2 लाख के ऊपर होंगे मेरे ख्याल से पेशेंट। अगर सबका टेस्ट किया जाए तो ये बहुत ज्यादा होंगे। और कुछ भी हो, सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले टाइम में गरीबों का ही होगा। खास करके ठेले पे सब्जी बेचने वाला, फल फ्रूट बेचने वाला, दूध बेचने वाला। तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगी कि सेफ्टी से अपना काम कीजिए। और इतना ही कहूंगी कि लोगों की मदद कीजिए इंसानियत के नाते। धन्यवाद।